चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों आज से कंसेप्ट सुनो। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैं क्या बताऊंगा आज। दूसरा मेथड है हमारे पास। एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों हमारा कल रिलेशन 10, वो ट्राई कर लेना, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। वैसे मैं कराता हूँ उसे, लेकिन समय के हिसाब से कंसेप्ट रह जाएगा अगर वो क्वेश्चन कराने बैठ गया, और फिर समय बच जाएगा और उसमें हमारा कंसेप्ट हो नहीं पाएगा। चलो हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे अपना। सॉरी, हम क्या पढ़ रहे थे? हम गुडविल की वैल्यूएशन निकालना चाह रहे हैं। दूसरा मेथड हमारे पास बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड के अंदर जो हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, कुछ नहीं लिखा हुआ पेज नंबर छोड़ दो। फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। NYP तो क्वेश्चन में गिवन होता है। सवाल ये आता है सुपर प्रॉफिट, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। सवाल ये सुपर प्रॉफिट कैसे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज वैसे निकलता है जैसे आप लोगों को बताया था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस, गेट खोलना भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब बात आती है कि एवरेज कैसे आता है। एवरेज वैसे आता है जैसे हमने टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इधर आ जाओ भाई, ठीक है ना। सवाल ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। क्लियर? मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ। मैं आपको गुडविल निकालने का मेथड बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। अब यहाँ पे एक नीड जनरेट होती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज तो निकालना आता ही है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर। सवाल ये आता है नॉर्मल कैसे। नॉर्मल आता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है कि कितने रुपए आपने बिजनेस में लगा रखे हैं और एक आम आदमी उस रेट से किस रेट से रिटर्न कमाता है, ठीक है जी। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो एक व्यक्ति है जो बिजनेस करता है और उसने बिजनेस के अंदर पैसे लगा रखे हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए, ठीक है जी। तो इसकी जो NRR है, NRR क्वेश्चन में गिवन होगी 10%। ये आप ढूंढ नहीं पाओगे। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितने रुपए लगाओगे उसका 10% कमाओगे। तो अगर आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं तो एक और आप एक आम आदमी हो, ये है मैंगो पीपल, आम आदमी। तो आम आदमी क्या कमाएगा? आम प्रॉफिट। जो आम आदमी है वो नॉर्मली तो प्रॉफिट कमाएगा। अगर एक ये आम आदमी है और इसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और एक आम आदमी की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आम आदमी की रिटर्न 10% है, तो कितने रुपए कमाएगा बताना जरा। अगर ये एक मैंगो पीपल है, आम आदमी है, और इसने बिजनेस में CI इन्वेस्टमेंट लगा रखी है 5 लाख रुपए की और एक आम आदमी की रिटर्न 10% की है, तो ये 5 लाख रुपए लगा के एक साल में कितने रुपए कमा लेगा? बस मुझे ये बता दो। 50,000 रुपये। तो ये इसकी रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितने रुपए लगाओगे उसका 10% कमाओगे सालाना, ठीक है। ये एक और व्यक्ति है, इसकी बॉडी बनी हुई है,
ठीक। ये कौन है? ये है अंगूर, एप्पल मैन। ये एप्पल मैन है। इसने कहा कि मैंने भी उस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, मैं भी वही बिजनेस करता हूं जो तू करता है, लेकिन मेरी रिटर्न तेरे से ज़्यादा है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या कर रहा है तू? कह रहा है मेरी CI तो 5 लाख ही है, लेकिन मेरी रिटर्न तेरे से ज़्यादा है। मैंने कहा तू कितने रुपए कमाता है? कह रहा है मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ। ये तो एक आम आदमी की रिटर्न है ना, ये आम थोड़े है, ये तो एप्पल है, ठीक है ना, ये तो एप्पल मैन है। तो इसने कहा मैं लगाऊंगा तो 5 लाख ही, लेकिन कमाऊंगा 60,000 रुपये। सवाल का जवाब देना, ये आम आदमी से कितने रुपए फालतू कमा रहा है? ये 10,000 रुपये, ये जो मेरे शेडेड पोर्शन है, ये कितने रुपए हैं? 10,000। ये 10,000 रुपये क्या है बता सकते हो आप? सुपर प्रॉफिट। समझ में आती है बात? सुपर प्रॉफिट वही कमाएगा जो आम आदमी नहीं होगा, जो आम से कुछ खास होगा, जिसे हम बोलते हैं एप्पल पीपल, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है, ये 10,000 रुपये आप लोगों ने कैसे निकाला? मैंने तो आपको कुछ फिगर दी नहीं थी। ये 10,000 रुपये कैसे निकाला आप लोगों ने? ये 10,000 रुपये कैसे निकाला बताना? सर नॉर्मल से माइनस करके। बिल्कुल। मैं क्या कमाता हूँ? एवरेज प्रॉफिट। एक आम आदमी क्या कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कहा सर ये कैसे आया 60,000 रुपये? इसे निकालने का आपको तरीका बताइए, एवरेज प्रॉफिट। आपने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? ये कैसे निकाला था मौलिक तुमने? आपने कहा सर कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उस आम आदमी ने, उसकी रिटर्न कर दो। एक आम आदमी ने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखे है उसका आम आदमी रेट से रिटर्न कर दो, ये 50,000 आ जाएगा। ये 50,000 यहाँ पुट किया, 60,000 आपको कल भी निकालना सिखाया था, एवरेज कैसे आता है। एक आम आदमी क्या कमाता है और जो मैं आम नहीं हूँ मैं क्या कमाता हूँ, तो मैं कितने रुपये फालतू कमाता हूँ? 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट वही आदमी कमाएगा जिसकी मार्केट में कुछ गुडविल होगी। इस आदमी की मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, इसका कोई खास नाम नहीं है, ये उतने ही रुपए लगा के गुल्लू सा हो रखा है। देखो एप्पल मैन तो ज़्यादा पैसे कमा रहा है क्योंकि इसका मार्केट में एक अच्छा नाम है, इसकी मार्केट में गुडविल है। तो एक आम आदमी से कितने रुपये एक्स्ट्रा कमाता है हर साल? 10,000। 10,000 रुपये एक साल 10,000 रुपये से कमा रहा है। सवाल ये है ये 10,000 रुपये कितने साल तक कंटिन्यू करेगा? वो क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी मान लो। 30,000 रुपये, ये क्या आ गई? गुडविल। ये गुडविल मैं क्यों निकाल रहा हूँ? जिससे ये जानने के लिए कि अगर कल को कोई रेशो चेंज होगा तो कौन आदमी किसे कंपनसेट करेगा, इसलिए मैं गुडविल निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये तो था इस बात को समझाने का तरीका। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन करना तो बच्चों का खेल है। कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको बस क्वेश्चन रह जाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तो है जी। एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक आम आदमी की रिटर्न, एक आम आदमी जो लगाएगा उस पर वो क्या कमाएगा। ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से है हमारे पास स्टार्ट, शायद कंसेप्ट हो चुका है, बस अब क्वेश्चन करने रह गए हैं। ग्रेड से 11 पढ़ेंगे, 11 से ही शुरू है। वाह। और ध्यान रखना बच्चों वो बात हर जगह सेम है। एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट का एवरेज करते वक्त अगर प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी है तो उससे पहले ठीक करना पड़ेगा। वो बात हर जगह है। और एग्जाम में बच्चे वो आपसे सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ी कराएगा, ये पूरे क्वेश्चन में ही गड़बड़ी, ये बस एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए गलती करवा देगा बस। इसमें गलती होते ही ये गलत आएगा, इसमें गलती होती है ये गलत आएगा। सिर्फ उसकी एक ही उद्देश्य है कि इस तरह से एवरेज प्रॉफिट में गलती करवाते बच्चे से बस, और वो भी एक गलती करवाते बस। एक गलती होती है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? पढ़ते हैं 11। कौन पढ़ रहा है? दैया जी पढ़ रहे हैं। दैया जी पढ़ दो। आशा एंड बबीता, अरे वाह फेवरेट क्वेश्चन। जी पेज नंबर है मेरे पास 2.16। आशा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। बबीता जी, आशा एंड बबीता जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके। देयर कैपिटल वर 15 लाख एंड 10 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी? 25। कितनी? 25 लाख को आप क्या बोल लोगे? CI कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है दोनों की? 25 लाख। एक चीज पता लग गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR भी पता है कितना। 15%। अगर एक आम आदमी हुए आशा और बबीता,
अगर आशा और बबीता एक आम आदमी तो 25 लाख का 15% ही वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है बच्चों, क्या बताया फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया? कितने रुपए लगाए दैट इज CI इनटू एक आम आदमी की रिटर्न क्या है, दैट इज 25 लाख का 15% दैट इज 3 लाख। अब अगर मैं आम आदमी नहीं हूँ तो मैं 3,75,000 से कुछ ज़्यादा कमाऊंगा, और अगर मैं आम आदमी हूँ तो मैं 3,75,000 ही कमाऊंगा। मैंने तो 25 लाख रुपए लगा रखे हैं, और 25 लाख रुपए लगा के अगर मैं भी आम ही हुआ तो मैं 3,75,000 कमाऊंगा, और अगर मैं आम नहीं हूँ, मैं एप्पल हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा ही कमाऊंगा, और वो ज़्यादा ही क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। अब कितना ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। पढ़ते हैं जी। प्रॉफिट गिवन है, गिवन है जी 2019 का गिवन है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। कितने प्रॉफिट है? 2.5 लाख, 50,000 का लॉस, 8 लाख और 5 लाख। कोई एडजस्टमेंट है? क्या है जी? मुझे कल ही बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो तो क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट से है, वो बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, कम है, तो प्रॉफिट भी घटेगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसमें इसे प्लस कर देंगे, और क्या है? और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। टोटल क्या हो गया? हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया? एडजस्ट। कितना है ये? 2.5 लाख, ये है 50,000 का लॉस, ये है 8 लाख, और ये है 6 लाख। सबको प्लस करो, क्या आएगा ये बताऊंगा। 10 16 लाख। कितना है ये? 4 से क्या जाएगा? 4 लाख। ये क्या आ गया मेरे पास? 4 लाख एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बताया था मुझे सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज अभी निकाला है मैंने 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने थोड़ी देर पहले निकाला 375। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं 375 कमाता, लेकिन मैं आम नहीं हूँ, मैं एप्पल हूँ। कितने रुपए कमाता हूँ एक्स्ट्रा? 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। उतने ही रुपए लगा के एक आम आदमी 375 कमाता है, लेकिन मेरी मार्केट में एक अच्छा नाम है तो मैं उससे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाता हूँ। सवाल ये 25,000 कितने सालों तक कंटिन्यू कमाऊंगा? कितने साल तक? बच्चे एग्जाम में कुछ हो या ना हो फॉर्मूला जरूर लिख के आना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में गलत भी सॉल्व कर दिया तो फॉर्मूले का आधा नंबर तब भी मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा तो नंबर जरूर घटे, चाहे क्वेश्चन पूरा ठीक हो। ठीक है जी? पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद अगर फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूले नंबर हर जगह घटेंगे, ध्यान रखना। आधा नंबर एक फॉर्मूले का। सुपर प्रॉफिट कितना है? 25। NYP कितना बताया? 2। क्या आ गई गुडविल? 50,000। यहाँ तक किसे डाउट है आप में से? बस ये बताओ जी, यहाँ तक किसे डाउट है आप में से? पक्का इजी है? ये इजी है बच्चों, ये चीज़ है। ठीक है ना? एडजस्टमेंट मुश्किल थी, एडजस्टमेंट मैंने सिखा दी है, बाकी फॉर्मूले में पुट करना वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी? 12 देखते हैं, एक और देखेंगे। 11 था ये, 12 देखेंगे। कौन पढ़ेगा? देव त्यागी पढ़ते हुए, जो वो कह ही रहा है खुद। हाँ और क्या, खुद नहीं कह सकता वो। देव त्यागी ने कहा। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अरे वाह, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 70,000। कहते हैं जी इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। मैं क्यों जुड़ा हुआ है? उसे हटा। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं इसमें से लेस कर दूं एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये चाहिए मुझे। अगर आपने सही सीधे एबनॉर्मल ना जुड़ा होता तो मैंने कहा यही एक्चुअल एवरेज बन जाता। ठीक है जी भाई, एबनॉर्मल तो मुझे हटाना ही होता है, मैंने हटा दिया। आगे बढ़ो। CI गिवन है। कितनी है CI क्वेश्चन में गिवन? 5,50,000। अगर मैं एक आम आदमी हुआ तो मैं 5,50,000 रुपये लगा कितने रुपये कमाऊंगा? 55। लेकिन फॉर्मूले से लिखना है, फॉर्मूले के साथ बताऊं। फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का?
CI इंटू NRR अपॉन 100। अगर मैं एक आम आदमी हुआ तो 5,50,000 लगा के 10% के हिसाब से 55,000 कमाऊंगा। लेकिन मैं आम थोड़े ही हूँ, मैं तो एप्पल हूँ। कितने रुपये कमाता हूँ? अरे ये टिक तो कर दिया। फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट निकालने का? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा लो। 65,000 कमाता हूँ, आम होता 55 कमाता। कितने पे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? सवाल है गुडविल का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला? सुपर इंटू NYP। सुपर है 10, NYP कितना है? 4 टाइम्स। सिंपल, इजी पीजी। नेक्स्ट 13। सारे ऐसे ही हैं क्वेश्चन, पढ़ दो। कौन पढ़ रहा है? मेरा भाई पढ़ देगा, वाइट शर्ट वाला। Average net profit expected in the future by ABC firm are 36,000 per year. एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो हमें दिया हुआ है 36,000। भगवान से दुआ करना है इसमें कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े इसकी तरह। मम्मी इसमें मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है जी। मम्मी मैं क्या हो गया? जाइए सर, डॉक्टर की बात है। वापस आ जाते हैं। मोमोज खाए हमने। चलो मुझे गलतफहमी हो गई, कोई बात नहीं। मुझे भी हो जाती है कभी कभी गलतफहमी। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे 13। हाँ, तो बच्चे मैं क्वेश्चन कह रहा था कि एवरेज नेट प्रॉफिट गिवन है 36,000 रुपये का। एवरेज नेट प्रॉफिट है, भगवान से दुआ करना इसमें कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। वही ऐप ना मैं करनी पड़ती है, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस क्यों करवानी है, सिंपल क्वेश्चन दे भाई। CI गिवन है क्वेश्चन में कितनी? बहुत बढ़िया बात है भाई। अब अगर मैं एक आम आदमी हूँ तो क्वेश्चन में कहता है जी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसी बिजनेस में, NRR है 10%। अगर मैं एक आम आदमी हुआ तो मैं क्या कमाऊंगा? 20,000। अगर मैं एक आम आदमी हुआ तो 2 लाख रुपए लगा के मैं 20% कमाऊंगा, मतलब 10% में 20,000 रुपये कमाऊंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन में कहते हैं द रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। कहते हैं जी हमारे जो पार्टनर हैं उनकी सालाना रेम्युनरेशन 6,000 रुपये की है। अच्छी बात है जी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। कर दी ना इसने गलती। इस एवरेज प्रॉफिट में इसने सैलरी माइनस नहीं करी हुई, माइनस करो 30,000 रुपये। ये क्या आ गया? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट निकालने का? एवरेज प्रॉफिट माइनस। भाई एग्जाम में APNP भी लिख दो ना तब भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ना लिखना नंबर जरूर घटेगा। एवरेज है 30,000, नॉर्मल है 20,000, सुपर आ गया 10। सुपर गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने? सुपर प्रॉफिट की NYP से मल्टीप्लाई कर दो। सुपर है 10, NYP है 2, मतलब बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं। एक और देखते हैं, 14 देख लेते हैं। अच्छा एक बात का जवाब देना बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन में आपको गुडविल दे दूं, ठीक है जी, और मैं आपसे कुछ और चीज़ पूछ लूँ, जब मान ले मैं ये पूछ लूँ आपसे CI, और अब आपको कुछ और दे दूँ, तो क्या निकल सकती है CI किसी तरह से? जो प्रोसेस होगा वहाँ तक रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है ऐसा काम। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, और एग्जाम में मोस्टली अगर उसे मुश्किल क्वेश्चन पूछना हो तो सीधा चलना सबको आता है कि ये दिया होगा, ये फाइंड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसे डिवाइड कर दूंगा, लेकिन वापस जाने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे मैं आपको कह दूँ जी गुडविल आपकी 20,000 रुपये है, गुडविल आपकी 20,000 रुपये है जो 2 साल के NYP से आ रखी है, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को आपको पता लग जाएगा, AP गिवन है एवरेज 10% है, तो आपको CI कितनी निकालनी पड़ जाएगी? जैसे अभी 10% क्या होता है 100/10, ये रहेगा 2 लाख। ऐसे भी क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी का है, देखते हैं। पढ़ दो जी, हार्दिक आप ही पढ़ दो बच्चे।
है जी 2000 होना चाहिए। क्या? आंसर तो आ गया। अरे 20,000 है, 20,000 इंटू 100 इंटू 10। 500 है ना? अच्छा सॉरी, ये 10 अपॉन 100 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। पढ़ो जी 14 पढ़ दो Average profit of firm during card users. भाई। इस तरह के क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले जो चीज़ गिवन है पुट कर दो और चाहिए। क्या क्या गिवन है जी? AP गिवन है, कितना? 14 है बच्चों। AP गिवन है 80,000, और क्या गिवन है? NRR है 10%, अच्छी बात है। गुडविल है 1 लाख गुडविल गिवन है तो इसका मतलब गुडविल तो फाइंड नहीं करनी और NYP 4 साल। बच्चे। अगर गुडविल 1 लाख है और NYP 4 है तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर इंटू NYP। गुडविल 1 लाख गिवन है, 4 लाख। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, NYP 4 है, 25 मल्टीप्लाई करके वापस रिवर्स कर लो, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख की डिवाइड कर लो 4 से, 25,000। भाई 25 की 4 से मल्टीप्लाई तो 1 लाख आया होगा। भाई सुपर प्रॉफिट की 25 की 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल आई होगी, तो क्या 4 की डिवाइड करके 1 लाख से सुपर प्रॉफिट नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या क्या पूछ रखा है? हाँ देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में भी, तो जो फाइंड करते हैं वो देखते हैं ना। फाइंड कैपिटल। फाइंड द कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए बच्चे मुझे फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है AP माइनस NP। सुपर तो मैंने अभी निकाला, AP मुझे गिवन है, तो NP कितना होगा? बताना कितना होगा? ऐसा 80 में से मैंने क्या माइनस किया होगा, वो आ गया होगा 55। अगर मैं एक आम आदमी हूँ और मैं 55,000 रुपये कमाऊंगा डैश लगा के, तो कितने लगाए होंगे मैंने? 10% रिटर्न है, 5.5 लाख। सिंपल है। कैसे आता है नॉर्मल प्रॉफिट? CI इंटू NRR अपॉन 100। NP गिवन है 55, CI पता नहीं है, NRR 10 अपॉन 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10 से डिवाइड करो, CI कितना आ जाएगा? 5,50,000। सिंपल। वही क्वेश्चन था जो अभी पीछे सॉल्व किया था, बस वो उल्टी तरीके से सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। हाँ लास्ट करके चलेंगे फिर 55। क्या है? हाँ ठीक है 15 देखते हैं, कौन पढ़ देगा? रजत पढ़ देगा। रजत सर आप पढ़ दो। बड़े बड़े सर की बात पड़ेगी। अबे टाइम स्टैम्प देखिए 22 मिनट 23 मिनट हो गए। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। कितना? 3,60,000। बहुत बढ़िया बात है। और क्या गिवन है? CI गिवन है 20 लाख। गुडविल भी गिवन है, कितनी है? 2,40,000। 2 लाख। तो भी निकलवा क्या रहा है? अजीब बेवकूफ़ है। गुडविल NYP 3 से आई होगी, 3 दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट कितना आया होगा बच्चों? 2,40,000 अपॉन 3, 80। पूछ रहा क्या है? NRR पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, लो भाई कैसे निकाल देंगे? CI गिवन है, बताओ जी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है AP माइनस NP। सुपर अभी निकाला मैंने, AP क्वेश्चन में गिवन है 360 का ही गिवन है क्या? तो NP कितना होगा? NP कितना होगा बच्चों? अरे 360 मैंने क्या माइनस किया? 280। ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? CI इंटू NRR अपॉन 100। 2,80,000 CI क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख इंटू x मान लेता हूँ अपॉन 100। सॉल्व कर दो। इसकी डिवाइड करो, क्या 14% के हिसाब से आ जाएगा मेरे हिसाब से।
मुझे जब सब कुछ कट जाएगा तो 28 की 2 से डिवाइड हो गया, 28/2 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ तक किसे डाउट है? ये क्वेश्चन बच्चों वाले थे, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन रुके हुए हैं बच्चों। अरे नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कल इसी कंसेप्ट को थोड़ा दूसरे वे में बताऊँगा। अभी सुपर प्रॉफिट ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक आप क्वेश्चन ट्राई करना। मैंने कितने कराए होंगे? 4-5 करा दिए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन और हैं, कल हम सुपर प्रॉफिट को और डिस्कस करेंगे दूसरे तरीके से, ठीक है ना। आज हम इतना ही रखेंगे, आप सभी से हम मिलेंगे कल। बाय बाय। बाय बच्चों।